And amid the showdown in Delhi over freebies, my colleague Ishika Verma is joining me with the Delhi BJP chief, Virendra Sachdeva. Yes, Ishika. Well, yes, in fact, as you rightly mentioned, the politics has also only now escalated over the three big poll promises, or rather, bravery politics here in Delhi. Joining me now is the Delhi BJP President, Virendra Sachdeva ji with us. सर, आज आपने एक चिट्ठी लिखी है अरविंद केजरीवाल को और एक तरीके से उन्हीं के जो तीन बिग प्रॉमिसेस या फिर कहें रेवरी पॉलिटिक्स पर आपने एक स्वाइप लिया है। नहीं, मैंने नव वर्ष के शुभकामनाएं देते हुए उनसे सिर्फ इतना निवेदन किया है कि हमारे समाज में ये परंपरा है कि नव वर्ष के पहले दिन हम कुछ अच्छा काम करने का संकल्प लेते हैं। तो मैंने उनसे भी निवेदन किया कि अपनी बुरी आदतें छोड़िए और 5 संकल्प लीजिए। 5 संकल्पों में मैंने उनसे कहा है कि आप आज प्रण कीजिए कि आप अपने बच्चों की झूठी कसम आगे से नहीं खाएंगे। दूसरा, मैंने उनसे कहा है कि आप प्रण कीजिए कि आपने जिस तरह से महिलाओं, बुजुर्गों को और दिल्ली के लोगों को ठगा है, झूठ बोला है, आगे से इसे बंद करेंगे। तीसरा, मैंने उनसे कहा है कि आपने जिस तरह से दिल्ली को शराब के नशे में धकेलने की कोशिश की है, उसके लिए दिल्ली की जनता से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगेंगे। चौथा, उनसे मैंने कहा है कि जिस तरह से यमुना मैया की सफाई के नाम पर आपने दिल्ली को लूटा है और उसमें बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार किया, उसके लिए भी आप माँ यमुना से माफ़ी मांगिए। और पांचवा, मैंने उनसे कहा है कि दिल्ली के हित में और देश हित में आप जो देश विरोधी ताकतें हैं या ऐसे लोग हैं जिनसे आप चंदा लेते हैं, जो देश के दुश्मन हैं, उसके लिए भी देश से, जनता से माफ़ी मांगते हो आगे से ऐसा निंदनीय कार्य नहीं करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ मैंने उनसे कहा कि ये 5 संकल्प आप अपने जीवन में लीजिए, ईश्वर आपको लंबी आयु दे। सर, आपने एक चिट्ठी लिखी, उन्होंने भी एक चिट्ठी लिख दी है। उन्होंने आरएसएस की चीफ मोहन भागवत को एक चिट्ठी लिख के ये पूछा है कि दिल्ली इलेक्शन में जिस तरीके से उन्होंने पूर्वांचलियों के वोट काटे गए हैं, क्या आरएसएस उससे सहमत है? क्या बीजेपी के नेता वो ऐसा कह रहे हैं कि जैसे पैसे बांट रहे हैं, क्या आरएसएस उससे सहमत है? बीजेपी ने जो काम किए, क्या आरएसएस उससे सहमत है? ये सवाल उठाए। अरविंद केजरीवाल अगर मेरा पत्र पढ़ लेते तो फिर ये सवाल लिखते ही नहीं। माननीय सरसंघ चालक जी के बारे में कोई बात करना या टिप्पणी करना अरविंद केजरीवाल की औकात नहीं है। मैं अरविंद केजरीवाल को जानता हूं कि वो विषय डाइवर्ट करते हैं। अरविंद केजरीवाल को ये बताना चाहिए कि जिन घोषणाओं को वो दिल्ली में बात कर रहे हैं, वो चाहे महिला सम्मान की हो, संजीवनी की हो या पुजारी ग्रंथियों की हो, पंजाब में 3 साल से आपकी सरकार है, चालू किया क्या? निज पर शासन फिर अनुशासन। अरविंद केजरीवाल आप करके दिखाइए, उसके बाद बात कीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी भी वक्त है, आज नववर्ष का पहला दिन है, सुधरिए, अपनी गलतियों का प्रायश्चित कीजिए और जो 5 संकल्प हमने देने के लिए कहा है लेने के लिए, उस पर चलने का प्रयास कीजिए। तो मेरा आखिरी सवाल ये है कि दिल्ली का इलेक्शन जो है बहुत ही करीब आ गया है। कल अरविंद केजरीवाल और जो तमाम आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो हर टेम्पल पे गए, गुरुद्वारे पे गए, आज आप टेम्पल पे जा रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं क्या इलेक्शन में आज आप मंदिर पॉलिटिक्स जो है वो अगर आप सनातन को जानती हैं, आप हिंदू धर्म को जानते हो, तो ये सवाल ही नहीं पूछते। हमारे सनातन में आप देखिएगा, देश भर में नव वर्ष के पहले दिन सभी लोग अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ प्रभु के दर्शन करने आते हैं। और मैं तो प्रभु श्री जगन्नाथ के दर्शन करने आया हूँ, जिन्होंने उड़ीसा में भरपूर आशीर्वाद हम लोगों को दिया है। वहाँ कमल खिला, अब दिल्ली में भी कमल खिलेगा। So in fact, this was Virendra Sachdeva ji with us, who was clearly attacking Arvind Kejriwal, even on the letter that he has written to RSS chief Mohan Bhagwat, saying that first Arvind Kejriwal needs to answer the question that all of the promises that he had made earlier, has those been fulfilled, and also saying that if he had done that, he wouldn't be writing today to the RSS chief. So certainly we are now seeing that, it's a letter war also ahead of the Delhi polls. Over to you. Right, Ishika, BJP there certainly hinting that the Aam Aadmi Party is playing a diversion politics instead of answering the direct questions that the BJP and the Delhi Janta is asking from their chief minister as well as the Aam Aadmi Party.